अब आपको ले चलते हैं गोरखपुर पे, जहां इस वक्त सीएम योगी पूजा कर रहे हैं। विजयदशमी के मौके पर विशेष पूजा अर्चना यहाँ का कार्यक्रम यहाँ पर चल रहा है। इससे पहले शोभा यात्रा निकाली गई थी गोरखपुर में, वो हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी। शाही रथ पर सवार हुए थे सीएम योगी और अब विजयदशमी के मौके पर यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। आज सुबह से ही ये विशेष पूजा का जो दौर है वो शुरू हुआ था और अलग अलग कार्यक्रम आज यहाँ हुए, जिसमें शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी। और अब यहाँ शाम को इस पूरे कार्यक्रम के समापन के तौर पर ये विशेष पूजा यहाँ की जा रही है। और ये परिक्रमा इस वक्त पूजा स्थल की, और सीएम योगी यहां से निकलते हुए रवाना होते हुए आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जो उनके साथ नाथ संप्रदाय के दूसरे साधु संत भी हैं। और विशेष पूजा अर्चना की राम गोपाल हमारे सहयोगी जुड़े। राम गोपाल, जो अभी पूजा की है मुख्यमंत्री योगी ने, वो किस तरह की पूजा थी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी जो है मानसरोवर मंदिर में वो बल्कि पूजा कर ही रहे हैं और पूजा के बाद वो इसी मैदान में आएंगे और यहीं पे वो भगवान श्री राम का जो है अब से कुछ ही देर में राज्याभिषेक करेंगे। आप देखिए यहाँ पे रावण को भी रखा गया है और जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे पूजन कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे रावण दहन का कार्यक्रम भी होगा और ये रावण दहन करीब 8 बजे के बाद यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित। चूंकि मुख्यमंत्री की सुरक्षा के कारण इस वक्त मौजूदा समय में रावण को अभी पूरी तरीके से खड़ा नहीं किया गया है। जब मुख्यमंत्री यहाँ से निकलेंगे तो उसके बाद फिर रावण यहाँ पे खड़ा किया जाएगा और अब से कुछ ही देर में यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं। ये आर्यनगर रामलीला समिति का रामलीला मैदान है और ये यहाँ पे जो है सैकड़ों साल से रामलीला होती रही है और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहीं पे आएंगे और भगवान श्री राम का राज्याभिषेक करेंगे। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और तस्वीरों में देखिए कि लोग धीरे धीरे यहाँ पे पहुँच रहे हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री यहाँ से 100 मीटर से भी कम की दूरी पे मौजूद हैं और वो यहाँ पे बस कुछ ही देर में पूजा पाठ के बाद यहाँ पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पे राज्याभिषेक के बाद लोगों को संबोधित करेंगे। संबोधन के बाद गोरखनाथ मंदिर चले जाएंगे और वहाँ पे अभी जो पूजा पाठ है, पात्र देवता की पूजा से दंडाधिकारी बनेंगे और जो है गरीबों के लिए अन्न का वितरण होगा। ये सारे कार्यक्रम चलेंगे। करीब रात 11 से 12 बजे तक पूजा पाठ अभी गोरखनाथ मंदिर में चलेगा और अब देखिए यहाँ पे अलर्ट हो चुका है। अब कुछ ही देर में यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँच जाएंगे और राज्याभिषेक करेंगे। जी बिल्कुल, और तस्वीरें हम यहाँ पर दर्शकों को दिखा भी रहे हैं। मानसरोवर मंदिर में अभिषेक किया है भोलेनाथ का योगी आदित्यनाथ ने, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक किया, इसके अलावा मां भगवती की पूजा अर्चना भी की और यज्ञ भी यहाँ पर किया है। एक छोटा सा यज्ञ भी किया गया है और अब रामलीला मैदान में इंतजार हो रहा है। सुरक्षा कारणों के मद्देनजर रावण के पुतले को अभी पूरी तरीके से यहाँ पर खड़ा नहीं किया गया है, हमारे सहयोगी बता रहे थे। और भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे मुख्यमंत्री योगी। इसके बाद गोरखधाम में वापस पहुंचकर वहां भी एक पूजा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और आज किस तरीके से विजयदशमी के मौके पर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन यहां पर हुआ है। शामिल हुए हैं मुख्यमंत्री योगी नाथ संप्रदाय के सबसे बड़े संत के तौर पर और पीठाधीश्वर के तौर पर। तो यहां अलग अलग विशेष पूजा के कार्यक्रमों में भी मुख्यमंत्री योगी शामिल हुए, पूजा अर्चना की है। भगवान शिव का जलाभिषेक करते हुए भी आप तस्वीरें देख सकते हैं। भगवान शिव का अभिषेक किया गया है मानसरोवर मंदिर में सीएम की ओर से। और अब रामलीला मैदान में जहां श्री राम का, भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे योगी आदित्यनाथ, वहां पर इंतजार उनके आगमन का किया जा रहा है। इससे पहले शोभा यात्रा निकाली गई गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर मंदिर तक। वो यात्रा की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, किस तरह से जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने अभिनंदन किया है योगी आदित्यनाथ का, उनका स्वागत सत्कार किया गया। और अब मानसरोवर मंदिर में पहुंचकर वो यात्रा खत्म हुई, जहां पर विशेष पूजा की है योगी आदित्यनाथ ने, भोलेनाथ का अभिषेक किया है। और अब रामलीला मैदान में वो यहाँ भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे। हर साल इसी तरीके से पूजा का यह कार्यक्रम होता है। शोभा यात्रा यूं ही निकाली जाती है, परंपरा है, इसका कई दशकों से निर्वहन होता आ रहा है और इस साल भी इस तरीके से इस परंपरा को निभाया गया और इसमें उत्साह
देखने को मिला, चरम उत्साह देखने को मिला स्थानीय लोगों का भी। विजयदशमी का यह त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक ये त्योहार। और इस त्योहार के मौके पर किस तरह से रावण के पुतले को फूंका जाएगा, रावण दहन होगा, वो तस्वीरें भी हम आपको देश भर के हिस्से से जो देखने को मिलेंगी वो दिखाएंगे आपको। और फिलहाल रामलीला मैदान में इंतजार किया जा रहा है योगी आदित्यनाथ का, जहां पहुंचकर वो भगवान राम का राज्याभिषेक करेंगे। रामगोपाल हमारे सहयोगी रामलीला मैदान से दिखाई दे रहे हैं हमें। रामगोपाल, आप तक आवाज पहुंच रही है, अभी वहां पर क्या चल रहा है? अभी इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुल यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे मौजूद हैं। अब ये आप अगर बाउंड्री देख रही होंगी तो इसमें एक्टिविटी बढ़ गई है। ठीक इसके सामने मानसरोवर मंदिर है। मानसरोवर मंदिर में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा पाठ कर रहे हैं। चूंकि मानसरोवर मंदिर के बारे में भी ये मान्यता है कि यह करीब 400 साल से अधिक पुराना मंदिर है और यहाँ पे भी भगवान शंकर स्वयंभू अवतरित हुए तो वहाँ पे विशेष पूजन अर्चन होता। और ये यहाँ पे गोरक्षपीठ की करीब 200 साल से अधिक से ये परंपरा चली आ रही है कि दशमी के दिन जो गोरक्षपीठाधीश्वर की शोभा यात्रा निकलती है, वो शोभा यात्रा गोरक्षपीठ से होते हुए रास्ते में होते हुए मानसरोवर मंदिर आती है और मानसरोवर मंदिर पे वहाँ पे स्वागत किया जाता है। मानसरोवर मंदिर पे सबसे पहले वो भगवान शंकर का पूजन अर्चन करते हैं और पूजन अर्चन के बाद फिर वहाँ पे 3 अन्य जो मंदिर अभी नए बनाए गए हैं, राधा कृष्ण के, भगवान श्री राम के, माँ दुर्गा के, उन मंदिरों में भी गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ जाके पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद फिर वो इस रामलीला मैदान में आएंगे। 5 से 7 मिनट के अंदर ही यहाँ पे गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ आ जाएंगे और यहाँ पे आएंगे तो उनका जो है पहले सबसे पहले रामलीला कमेटी के लोग जो है वहाँ पे स्वागत करेंगे और फिर वो रामगोपाल आगे लौटेंगे आपके पास वहाँ की हलचल जानने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, तस्वीरों के लिए, और इन तस्वीरों में आगे भी यहाँ दर्शकों को दिखाते रहेंगे, जानकारी देंगे, आपसे हासिल करेंगे। फिलहाल शुक्रिया।